जितेंद्रवा का हड्डी पिघल जाएगा, इसका टट्टी जाम हो जाएगा अंदर में, पत्ता नहीं चलेगा इसको। यहाँ बन रहा है ना ये जो है बाहुबली, ये जाकर वहाँ जितेंद्रवा बैठेगा ना तो इसका पसीना छूट जाएगा। गर्मी में इसका जैसलमेर में जो है इसका पसीना छूट जाएगा। गोली का आवाज जब सुने ना तो पैंट में। हमारे देशभक्त बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के आन बान शान हमारे आर्मी जवान राधा मोहन को दौड़ा दौड़ा के बीच पे मारा गया है, वो वीडियो तो आपने देख लिया गया है। अब उस वीडियो पे किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे आर्मी जवान को दौड़ा के हमारे आर्मी जवान को मारा गया है और जिस पुलिस जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक आज मंगलवार है, पिछले मंगलवार से आज मंगलवार तक ये मामला जो है चलता रहा है, मतलब तारीख पे तारीख हो रहा है और अभी तक हमारे आर्मी जवान को रिहा नहीं किया गया है। इसके पीछे कारण क्या है और कैसे हमारे आर्मी जवान रिहा होंगे, आपको इस वीडियो में हम पूरा हकीकत बताने वाला है। क्योंकि हमारे रवि भट्ट जी जो है अयोध्या से आ चुके हैं, वैसे ये झारखंड में थे, मैंने बुलाया आ गए। विशाल भाई भी है, दोनों जो है टाइम्स ऑफ अयोध्या में बहुत धाकड़ जो इंटरव्यू करते हैं, आप देखे होंगे, फैन तो होंगे ही, मुझे कंफर्म है। तो आइए चलिए हम सवालों की तरफ चलते हैं। रवि भाई सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे जी कि क्या आर्मी जवान को दौड़ा के मारा जा सकता है? मारा ही गया है, मारा क्या जा सकता है? आज़ाद सोचे कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद देश में मारा गया है, मारा जा नहीं सकता है। तो उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा मोहन जी के साथ जो घटना घटित हुई है उसको सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अगर सब लोग जान रहे हैं तो उसका कारण कोई और नहीं बल्कि आप हैं। काहे कि आप ऑन स्पॉट नहीं होते, वहाँ पर नहीं होते और आप आवाज़ नहीं उठाते, तो सच बात तो यही है कि किसी तक ये खबर ही नहीं पहुँचती और ऐसे ही मार के कहीं ना कहीं मार दिया जाता और जेल में उसड़ते रहते, किसी तक बात ही नहीं पहुंचती। तो धन्यवाद के पात्र आप हैं कि जो है आप वहां पर मौजूद थे और शुरू से अंत तक, पिछले मंगलवार से आज मंगलवार तक आप लोग हो गया पूरा एक सप्ताह से आप जो है तन और मन के साथ पूरी श्रद्धा के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं। आपने कहा कि मारा जा सकता है, अरे मारा गया है सर, जा सकता है तो बात छोड़ दीजिए और ये बहुत गलत है, इसका न्याय होना चाहिए। और अभी सस्पेंशन हुआ है पुलिस ऑफिसर का, उनको पब्लिक में खड़ा करके जो है माफी मांगना चाहिए, पैर पकड़कर आर्मी के जवान का। काहे कि एक देश का वीर सपूत सच्चा सिपाही जो आर्मी का जवान है वो देश का रक्षक है और उसी की रक्षा की वजह से वो रक्षा करता है, तभी लोग हम स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं इसलिए, हम स्वतंत्रता के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं इसलिए, काहे कि देश के जवान एक बॉर्डर पर खड़ा एक आर्मी का जवान हमारी रक्षा कर रहा है रक्षक के रूप में। लेकिन यहाँ रक्षक भक्षक बने बैठे हैं, वो भक्षक बने हैं वर्दी के बीच में और वो किसी को भी मार देते हैं। तो अगर एक चीज, अगर ये घटना आपके साथ हुई होती, क्योंकि आप जो है कहीं भी पुलिस वाले को जो है दलाली करते हुए, पैसा लेते हुए, रंगदारी करते हुए पकड़ते हैं, आपके साथ हुई होती मौके पे आप क्या करते? देखिए पहले जूता निकालते और जूता से मारते। पहली बात तो गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मारते पक्का जूता से। देखिए जो इंसान वर्दी के रूप में हैवान बना बैठा है उसको मारना कोई गलत बात नहीं है। हम यार हमारे अंदर मानवता है सुनील भाई, हम 40-40, 50-50 साल के बुजुर्ग को हम घूस लेते, रंगे हाथ पकड़ते हैं, इसके बाद हम समझा के छोड़ देते, दादा मत कीजिए। काहे कि हमारे अंदर मानवता है, इंसानियत है, हमारे अंदर दया आ जाती है। लेकिन उस युवा पुलिस ऑफिसर के अंदर जरा भी दया नहीं आई कि किसी आर्मी के जवान को मार रहा है और बताने के बाद भी मार रहा है, ऊपर से माँ बहन की गाली दे रहा है। माँ बहन की गाली, हम तुमसे बड़ा गालीबाज हैं, हम हर बात पे हम गाली देते हैं, ठीक है, आप भी उनसे बड़ा गालीबाज हैं, है कि नहीं है? लेकिन हम किसी को ऑन स्पॉट गाली तो नहीं दे रहे ना, वीडियो में गाली तो नहीं दे रहे हैं। अरे गाली देना है तो जाके एक भड़ास निकाल लीजिए। किसी आर्मी को जवान को गाली देना कहां तक जायज है? अगर आर्मी का जवान पगला जाता, पागल कहा जाता, आर्मी के जवान को क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता। अगर वो पगला जाता और ठोकना शुरू करता, मार थप्पड़ मारना शुरू करता, तो क्या स्थिति होती है उनका समझ लीजिए, आंख लाल हो जाता, चेहरा निकाल आता। जिसके खौफ से पाकिस्तान भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का आतंकवादी डरता है,
उससे पुलिस नहीं डरेगा क्या? जरूर डरेगा, लेकिन बस डराया नहीं, कहा कि मानवता थी और वर्दी का सम्मान किया राधा मोहन जी ने। बस वर्दी का सम्मान तो नहीं तो मार के बखिया उधेड़ देते। लेकिन हमारे क्या कहते हैं आपके जो है जितेंद्र, क्या कहते हैं जितेंद्र जी को, क्या कहते हैं आप? हाँ जितेंद्रवा वो तो मस्त बिरगज में जो है हनीमून मना रहे हैं ना। फिर देखिए वो है, सवाल ये है मारा तो है, उसको सह मिली है, सह मिली है उसको। कौन लोग है फिर? हाँ? ये कौन लोग हैं? वही लोग जो उनसे बड़े लोग हैं, जो अपने आप को सत्ता का बाप समझते हैं, वही लोग हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं, वही लोग हैं जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, वही लोग हैं जो प्रशासन को का मसीहा कहते हैं, वही लोग उनको पनाह दिए हुए हैं। अगर ईमानदारी के साथ काम होता तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि रोना आता। विशाल भाई आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग जो है भागे आए हैं, आपके ऊपर भी आरोप आ रहा है कि रवि भट्ट जी कहाँ है, मनीष कश्यप जी कहाँ है? अरे तो हम लोग हुआ था तो हम लोग कहीं और थे, रवि जी अयोध्या थे, हम झारखंड थे। तो आप उड़ के कहे नहीं आए? नहीं तो भाई हम उड़ के ही आए हैं, सुबह गाड़ी से निकले और रात 3 बजे। हेलीकॉप्टर नहीं आया, हेलीकॉप्टर का चक्का पंचर हो गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और बात सुनिए, एक माँ बाप अपने बेटे को देश का रक्षा करने के लिए भेजा बॉर्डर पे जी, और उसी देश के जेल में एक आर्मी का जवान कैद है। तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं जी? जो आर्मी का जवान देश का रक्षा कर रहा है वो देश के जेलों में कैद है अभी, तो ये दुर्भाग्य है ना। और जितेंद्र क्या नाम है, जिसने मारा है जितेंद्र सिंह जो मारे हैं उस आर्मी के जवान को। तो जिस वर्दी वाले को एक वर्दी वाले का इज्जत और कदर नहीं पता है, उसको वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। हमेशा के लिए उनको निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि उनको वर्दी दोबारा से पहनाकर और ड्यूटी में उतारा जाए। रवि जी आपसे पूछना चाहेंगे, लाइन हाजिर कर देना क्या सोल्यूशन है? सेवा से मुक्त कर देना चाहिए उनको, सेवा से मुक्त। रवि जी अधिकार कौन दिया मारने का जी? किस संविधान में लिखा हुआ है कि एक आम आदमी ही अगर वहाँ होता तो क्या थी बीच बाजार में उस तरीके से मारने का संविधान अधिकार देता है क्या पुलिस वालों को? वो कानूनी कार्रवाई करते, वो ले जाते जेल में ले जाकर बंद कर देते। लेकिन बीच बाजार में हजारों लोगों के बीच में किसी के इज्जत का धजिया उड़ाना, ये कहाँ तक सही है? और वो भी वो आर्मी का जवान, देश का वो वीर सपूत है जो देश के दुश्मनों से हम लोगों को बचाता है। रवि जी आपसे अगला सवाल करेंगे, 1 सप्ताह क्यों लग रहा है निकालने के लिए? अगर एक गुंडा, मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, मर्डरर के लिए 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सुबह तक गेट खुल सकता है। जैसे कि LLB में देखे हैं, LLB में जो है ये बताया गया है कि सुबह तक। भाई LLB का तो बात ही छोड़ दीजिए, रियल की घटना है। हिंदुस्तान में 12 बजे रात को कोर्ट खुला आतंकवादी की बहस करने के लिए, तो ये रियल की घटना है। आप फिल्मों की दुनिया से निकल जाइए, ये रियल में होता है। अगर किसी नेता का गिरफ्तारी हो गया होता तो सच बात है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता, बहुत सारे वकील तुरंत आ जाते, खड़े हो जाते। तो ये रियल की घटना है और रियल में इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। फिल्मी दुनिया से बाहर निकलिए आप सुनील जी। फिल्म में तो सिर्फ और सिर्फ कायाकल्प दिखाया जाता है, कल्पना की जाती है। इस देश में सच में 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल चुका है। बस दुर्भाग्य है कि किसी नेता, मंत्री, विधायक के बेटे नहीं थे वो आर्मी के जवान, नहीं तो रात में 12 बजे क्या, रात में 3 बजे कोर्ट खुलता, जज साहब बैठते, इसके बाद जो है बहस होती, दलीलें दी जाती, चार्जशीट दाखिल होती, आईओ अपना रिपोर्ट सौंपता, चार्जशीट दाखिल होती, इसके बाद जो है तमाम बातें होती और फिर छोड़ दिया जाता। तो फिर आईओ, एसपी, हमारे डीएम साहब, विधायक, सांसद, सबके मिली भगत है। भाई कितना बार बताए, कितना मिली भगत है, कितनी मिली भगत है, हम भी नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, अगर सत्य सब कुछ है तो इतना लेट क्यों? किस तारीख को गिरफ्तारी हुई पता है आपको? कितनी तारीख को? कितनी तारीख को गिरफ्तारी हुई मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 21 को। आज 28 तारीख है, 4, 4, 8, 7 दिन हो गया है। 7 दिन में नहीं हो सकता है क्या? रोज एक दिन संडे था ना। सत्ता बदल सकता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 6-7 छोड़कर आरजेडी के साथ आ सकते हैं, तो क्या रातों रात? तो आर्मी का जवान हम लोग का एक दिन में नहीं छूट सकता है। अगर पुलिस वाले, कोर्ट में जो भी लोग हैं, जितने भी प्रशासन में बैठे लोग हैं, अगर वो लोग प्रयास करें तो क्या वो नहीं छूट सकता है? क्या छूट सकते हैं ना? तो फिर क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है? यही तो सवाल है कि आखिर में क्यों नहीं छुड़ाया जा रहा है, जबकि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे मिल रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पंकज सर जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं, माता पिता जो है चप्पलें घिस रही हैं, उनकी बेटी जो है वीर की वाइफ जो है काजल, उसका जो है क्या कहते हैं वो बीमार है। इसकी पीड़ा सुनेगा कौन सुनेगा कौन? देखिए एक दिन नेता आकर यहाँ पर बैठते तो शायद से सब कुछ संभव था, कोई आकर बैठ नहीं रहा है, बात सब तक पहुँच रही है सुनील भाई, बात सब तक पहुँच रही है, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। काहे कि अगर देखिए गिरिजात से है ना, वो
गिरी जाति के लोग इस बिहार में बहुत कम हैं, गिरी समाज के नेता भी बहुत कम हैं। अगर गिरी के लिए वो खड़े हो जाएंगे तो तमाम राजपूत, यादव, भूमिहार तमाम लोग गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो सच बात तो यही है कि इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं, नेता जो नेता बने बैठे हैं इसीलिए नहीं आ रहे कि एक दो गिरी के लिए हम क्या जाएं और तमाम लोग को हम जो है नाराज कर देंगे, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। बयान दे देना, पट 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 ट्विटर पे एकदम बाढ़ आ जाएगा, तुरंत बाढ़ आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी जी क्यों नहीं इस मुद्दे पे बोल अभी रहे कोई हैं? बिहार का कोई आर्मी का जवान शहीद हो जाए ना, तुरंत सोशल मीडिया पे नीतीश जी का क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश जी का रक्षा भी आर्मी का एक जवान भी करता होगा, चाहे वो सीआईएसएफ का हो या बीएसएफ का हो या फिर जो है बिहार पुलिस का ही क्यों ना, बिहार पुलिस का ही जवान क्यों ना, वो भी वर्दी के रूप में एक जवान ही उनकी रक्षा कर रहे हो, कोई बुजुर्ग नहीं कर रहा है। तो इन लोगों की मर्यादा बनती है कि सत्ताधीश है तो सत्ताधीश है तो सत्ता का फायदा उठाएं, सत्ता के आवाजों का फायदा उठाएं और आर्मी के जवान के लिए आवाज बने। लेकिन घंटा के लिए आर्मी के जवान घर आके बैठ जाए तो ये लोग अपना धोती कुर्ता बांध के और भागना शुरू कर देगा लंदन और दुबई तुरंत। हाँ, सही बात कर रहे हैं। रवि भट्ट जी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे आर्मी जवान बॉर्डर पर रहते हैं और हमारे राधा मोहन जी तो लेह लद्दाख में रहते हैं, जहाँ पे 0 ग्रेविटी रहती है, सांस लेने में असुविधा रहता है, 30 डिग्री -30 डिग्री 20 डिग्री 17 डिग्री टेम्परेचर रहता है और उसमें रहकर देश की सेवा करते हैं। इन लोग का हड्डी पिघल जाएगा। वीडियो के माध्यम से रिपोर्ट कीजिए कि आपको जितेंद्रवा एक दिन के लिए वहाँ जाके, जितेंद्रवा का हड्डी पिघल जाएगा, इसका टट्टी जाम हो जाएगा अंदर में, पत्ता नहीं चलेगा इसको। यहाँ बन रहा है ना ये जो है बाहुबली, ये जाकर वहाँ जितेंद्रवा बैठेगा ना तो इसका पसीना छूट जाएगा। गर्मी में इसका जैसलमेर में जो है इसका पसीना छूट जाएगा, गोली का आवाज जब सुने ना तो पैंट में सुसु कर देगा। बस इतना कहे, सियाचिन में जाएगा तो सियाचिन में तो इसका पैंट का सुसु सूख जाएगा। बस इतना कहते हैं कि सुधर जाइए यार, ना सुधर जाइए, हाथ जोड़ते क्या ऐसा बोलने पर मजबूर करते हैं। हमको भी बुरा लग रहा है, आप एक जवान है, आपको भी संविधान की कसम दी गई है, हमको बुरा लगता है ऐसा बोलने पे, लेकिन आप गलती ऐसा कर रहे हो। आप इंसान के रूप में हैवान बने बैठे हो तो बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो आप हमारे सर पर चढ़ के मुतिएगा, और आज नहीं बोले तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही हम कहलाएंगे, आप कहलाइए। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आगे हम लोगों को, हम सब को क्या करना चाहिए? बस यही कि जो कर रहे हैं वही करना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए? पूरा ट्विटर पे गर्दा मचा रहे हैं। इतना करके तो हम पसीना छुड़ा दिए हैं आप मिलकर। मैं कहता हूँ इकलौता इंसान आप पसीना छुड़ा दिए हैं, और अब तो आपके साथ इतना लोग, अब तो इनका पानी छूट जाएगा शरीर का। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप महाराज, आपको पता नहीं और कुछ करने की जरूरत है, बेहतर कर रहे हैं। एक वीडियो के वजह से, आपके एक वीडियो की वजह से आर्मी के जवान को इंसाफ जल्दी मिल जाएगा। पता है, एक वीडियो की वजह से भूचाल आ गया। सियाचिन, लेह लद्दाख, इसके बाद एलओसी पर खड़े जवान, बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े जवान, नेपाल बॉर्डर पर खड़े जवान, कि आप जो है रियल हीरो कहे कि उनके जवान को पीटते हुए आपने उनका वीडियो बनाया। नहीं, आप नहीं होता तो सच्चाई दब जाती। तक मुझे लद्दाख से और क्या कहते हैं दिल्ली से भी कॉल आ रहा है, जंतर मंतर से कॉल आया है, और जितने आर्मी जवान जिनका मेरा नंबर मिल जा रहा है सब लोग मुझे फोन करके आश्वासन दे रहे हैं और सोच रहे अगर कुछ नहीं होता है तो आप हमें अपडेट कीजिएगा, हम लोग वहाँ से बॉर्डर से आएंगे लोग। अरे आ सकते हैं भाई, हम बोले ना जो है हमारे नाना जी आर्मी में थे, पागल होते हैं लोग। जिस दिन समझ औकात हम दिखाना शुरू कर दिया ना, जूता से मारेंगे। दुश्मनों से लड़ सकता है वो, देश के अंदर बैठे गद्दारों से नहीं लड़ सकता। बिल्कुल, मतलब अब कहीं ना कहीं जो है बॉर्डर से अब टैंक यहाँ आने वाला है। देखिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ऐसे ही टैंक है, माइक्रोवेव टैंक है। उससे पहले मोतिहारी के लोग क्या कर रहे हैं, मोतिहारी के लोग एकजुट होकर आके बैठ ना जाए मोतिहारी में, एक दिन में जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। जी जी। तो जैसा कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं, विशाल जी हैं, और उन्होंने इस बारे में पूरी तरीके से बता दिया कि जिस प्रकार से रसकौल में हमारे आर्मी जवान के साथ घटना हुई है उस पर कितना निंदनीय कार्य हुआ है और किस तरह से जितेंद्र सिंह के साथ होना चाहिए, और आर्मी जवान को जल्द से जल्द हमारे राधा मोहन है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, और जब तक अगर बरी नहीं किया जाता है मेरा आंदोलन जारी रहेगा, हम सब का आंदोलन जारी रहेगा। और आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अभी से वीडियो देख रहे हैं ना, आप अभी से अपने ट्विटर, अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज कीजिए, हैशटैग रिलीज राधा मोहन इंग्लिश में, और हिंदी में आप लिखिए राधा मोहन को रिलीज करो, आर्मी जवान राधा मोहन को रिलीज करो। और जितने भी हमारे बड़े अधिकारी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, एसपी हो, डीएम हो, सीएम हो, रक्षा विभाग हो, रक्षा मंत्री हो, या हमारे एसएसबी हो, आर्मी हो, सबको आप टैग कीजिए, ट्वीट कीजिए, पोस्ट कीजिए। अगर आप मोतिहारी में नहीं आ सकते हैं, अगर आप धरना पे नहीं आ सकते हैं, तो आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, वीडियो को देखिए, और अगर देशभक्ति आपके अंदर है
तो सिर्फ तिरंगा के लिए आप हमारे आर्मी जवान के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।